Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says an electron moves in a circular orbit with a uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. The radius of the circle is proportional to option A given है under root B by V, option B given है B by V, option C is under root V by B, option D V by B. सो सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है सो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. ऑलराइट, सो एज अ की कंसेप्ट वी कैन राइट, अगर हम करंट की डेफिनेशन लिखें दैट इज आई, इट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी. ठीक है ना, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, सो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, बाय कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होती है. ठीक, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? करंट का बाय डेफिनेशन वी कैन राइट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब चार्ज फ्लो हो रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. ठीक है ना, एंड फॉर द टाइम इट इज फ्लोइंग दैट इज कैपिटल टी. ठीक, दैट इज वन टाइम पीरियड. एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? बेसिकली करंट होता है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम अपॉन द टाइम. ठीक है, सो बेसिकली हम अगर मान ले कि एक चार्ज है एंड इट इज टेकिंग कैपिटल टी टाइम टू क्रॉस अ यूनिट बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में, सो वी कैन राइट ई बाई टी विल बी द करंट. टी यहाँ पे टाइम पीरियड है कि एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम उसे लग रहा है. ठीक है, अब यहीं पे वी कैन ऑल्सो राइट, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें सो टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? इट इज इक्वलेंट टू व्हाट? 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन वी. सो करंट को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनली वी कैन राइट दिस एज टू बी ई वी अपॉन 2 पाई आर. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. और वी नो के करंट कैरिंग कॉइल, बेसिकली इट इज अ करंट कैरिंग कॉइल वी कैन कंसिडर. सो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? करंट का डायरेक्शन है इन द क्लॉकवाइज सेंस. सो राइट हैंड फिंगर, राइट हैंड थंब रूल से वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. So we need to curl the finger in the direction of current, so that is in the clockwise sense. So thumb will give the direction of magnetic field, that is inward RI. Magnetic field is coming out to be inward, so हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन सी नाउ हमें मैग्नेटिक फील्ड का वी नो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कैरिंग करंट इज गिवन बाय B इक्वल्स टू म्यू नॉट I by 2R. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इज. अगर यहाँ से वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आई को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आई को हम लिख सकते हैं 2BR अपॉन म्यू नॉट. ऑलराइट, सो वी कैन राइट देयरफॉर आई कैन बी रिटन एज, हमें करंट रेडियस से प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढनी है बेसिकली. सो हम यहाँ पे आई की वैल्यू डाल देते हैं ई वी अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2BR अपॉन म्यू नॉट. यहाँ से जो चीज़ कैंसिल हो सकती है वी विल कैंसिल इट आउट. अगर हम यहाँ से देखें सो वी विल बी हैविंग रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है? म्यू नॉट ई वी अपॉन और ये आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एंड इट इज 4 पाई. सो फ्रॉम दिस वी कैन से म्यू नॉट तो एक कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो अगेन कांस्टेंट. सो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे क्या कह सकते हैं? आर इज प्रोपोर्शनल टू वी और यहाँ पे एक बी भी है. ठीक है, सो अंडर रूट वी बाई बी. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द